नमस्कार, मैं हूँ राज श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं आर समाचार। इस समय पहुँचे हैं गोपालगंज जिले के भोदर प्रखंड के घारव गाँव में। आपको बता दें, भेड़िया टोला में आपके यहाँ बता दें, यहाँ पे ज़मीनी विवाद लेके बहुत सारा लफड़ा चल रहा है। खाली ज़मीनी विवाद ही चल रहा है यहाँ पे। और आपको ये बता देते हैं कि यहाँ पे देखा गया है कि यहाँ पे कुछ लोगों के द्वारा एक फर्जी केस किया जा रहा है, जिसमें बताया जाता है कि केस होता है, आवेदन दिया जाता है 5 आदमी के ऊपर, नोटिस आता है 8 आदमी के ऊपर। और यहाँ तक कि बता दें, जो केस होता है, केस भी फर्जी किया जाता है। और सबसे बड़ी समस्या आती है इसमें, एक ही आदमी का नाम आता है जो केस भी करता है। यहाँ तक कि जो जितना ज़मीन पे देखा गया, ज़मीन पे फर्जीवाड़ा भी करता है। एक ही आदमी नाम है सुरदेव पाल। आखिर ये सुरदेव पाल है क्या? कौन है ये सुरदेव पाल की जो जब भी देखा जाए उस हमेशा हर विवाद में सुरदेव पाल का नाम आता है? तो सुरदेव पाल के विषय में हम आपको बता देते हैं, पूरी जानकारी देते हैं। जो सुरदेव पाल यहाँ के भेड़िया टोला का निवासी है और यहाँ तक कि सुमारी ख़ानदान से आता है। सुमारी भेड़िया ख़ानदान से आता है। तो इसमें देखा गया कि यहाँ पे जिस समय आया था, तो यहाँ पे हुआ कि मामला क्या हो, गोपालगंज ज़िले में टाइल का काम करता था। गोपालगंज ज़िले में टाइल का काम करता था और उसी को लेके टाइल की वजह से यहाँ पे क्या किया, उसने फर्जीवाड़ा करना चालू किया है। फर्जीवाड़ा खूब करना चालू किया है। दूसरे की ज़मीन पे अपनी ज़मीन बता के कब्जा किया जाता नहीं था, यहाँ पे किया गया है। और यहाँ आपको ये भी चीज़ बताते हैं हम आपको, जो ये घर देख रहे हैं हमारे पीछे, ये घर भी किसका है? सुरदेव पाल का घर नहीं है, जबकि ये घर बस तपेश्वर पाल के बेटे का घर है, ये विनोद पाल का। उसके घर है ये, उसके जो उनके दादा है, छांगुर है, जो उनके पिता दादा है, दादा हैं, उनके द्वारा ये घर बनाया गया था। और उसमें ये सुरदेव पाल को, तपेश्वर पाल को दे दिया गया था। और जिसमें ये विनोद पाल के द्वारा, जिस समय सुरदेव पाल अपना मकान बना रहा था, तो सुरदेव पाल का कहना था कि हमारे पास घर नहीं रहने के लिए, हमको अपना घर दे दीजिए और तब तक हम उसका भाड़ा, जो भी भाड़ा होगा, भाड़ा देंगे या क्या करेंगे, भाड़ा जाने का। तो विनोद पाल के द्वारा, तपेश्वर पाल के द्वारा उनको मकान दिया गया। और उसके बाद से इन लोगों ने क्या किया कि उस घर पे ये देखिए अपने बाहर चले गए थे, वहाँ पे सुरदेव पाल के द्वारा क्या किया, ज़मीन पे ज़बरदस्ती कब्जा कर लिया गया। जो घर था, घर पे ज़बरदस्ती कब्जा कर लिया गया। अभी तो फ़िलहाल में ये जो घर है, ये तपेश्वर पाल के कब्ज़े में है, विनोद पाल के कब्ज़े में ये घर है। और इसमें आपको बता दें कि हमेशा मामला जो आता है, ज़मीनी विवाद होता है, जिसमें सुरदेव पाल के द्वारा अपना पेपर नहीं दिखाया जाता है। पेपर दिखाया जाता है कि 44 का पेपर दिखाया जाता है, 44 का। पर यहाँ तक कि कोर्ट में 44 होता नहीं है, थाने में 107 किया जाता है। तो पूरा मामला क्या है, बात करेंगे दूसरा पार्टी जिन्होंने केस किया गया। और यहाँ तक कि कुछ लोगों के द्वारा भी ये भी पता चलाया गया है कि जितने इसमें 4 लोग हैं, ये लोग केस करने गए नहीं थे, ये लोग फर्जी तरीके से केस किया गया है। बाकी हम आपको ले चलते हैं दूसरी पार्टी के लगे। दूसरी पार्टी के पक्ष में विपक्ष पार्टी है, उनसे बातचीत करेंगे, उनसे जानेंगे आखिर पूरा मामला, जो केस का मामला है, केस का मामला क्या है। तब तक हमारे साथ ये बताइए, आज सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। हमारा नाम विनोद पाल है, धरारा गांव का निवासी है, भोरे थाना पड़ता है, जिला गोपालगंज। अच्छे बताइए, आपके साथ देखा जा रहा है कि कई बार जो ज़मीनी विवाद चल रहा है, और ज़मीनी विवाद ही क्या, पूरा मामला क्या है ज़मीनी विवाद का? ये ज़मीनी विवाद का देखिए मामला, जाकर केस कर दिए, ज़मीन हमारा है। ज़मीन कौन केस किया है? सुरदेव पाल जाकर केस कर दिया। सुरदेव पाल, रघुनाथ पाल, बांसदेव पाल, मीरा देवी, ये जाकर थाना पे केस कर दिए हैं 107 का। 107? हाँ, 107। अच्छा, 107 जो किया गया है, कितने लोगों पे 107 किया गया है? 6 लोगों पे किया गया, 8 लोगों पे। नाम बताइए। कैलाश पाल, रामविलास पाल, सुरदेव पाल, तपेश्वर पाल, पाल, अनिल पाल, रामचंद्र पाल पे केस किए हैं। सुरदेव पाल और रघुनाथ पाल और मीरा देवी, बांसदेव, ये लोग मिलकर 8 आदमी पे केस किया लोग। हाँ, तो ये बताइए, इसमें से देखा जाए कि आपके पास कितने लोगों के पास नोटिस आया इसका? जो 8 आदमी पे केस हुआ है, 4 आदमी के मिलकर द्वारा किया गया है, तो 107 में कितने लोगों पे नोटिस आया है? नोटिस 8 आदमी पे आया है, 5 आदमी पे नोटिस आया है। किन किन के पास आया है? तपेश्वर पाल का, तपेश्वर पाल का, रामविलास पाल, कैलाश पाल, सुरेंद्र पाल पे नोटिस आया है। 5 आदमी पे नोटिस आया है। नोटिस आता है 5 आदमी पे, केस होता है 8 आदमी पे। हाँ, आवेदन में मतलब नाम दिया गया है 7 आदमी का, 5 आदमी का आवेदन में नाम दिया गया है, लेकिन केस हुआ है 8 आदमी। आवेदन पड़ता है 5 आदमी पे। हाँ,
और नोटिस आता है 8 आदमी को। नोटिस आया है 8 आदमी पे। उस दिन हम लोग थे भी नहीं। अनिल और विनोद नहीं था उस दिन। अनिल विनोद सुरेंद्र नहीं था, सुरेंद्र भी नहीं था, लेकिन अनिल पे भी केस हुआ है और विनोद पे भी केस हुआ है, सुरेंद्र पे भी हुआ है। अच्छा, तो ये बताइए कि फिर ये जो सुरदेपाल क्या वजह है, सुरदेपाल बार बार आप लोग पे ज़मीनी विवाद को लेके केस कर रहा है? अब ये चीज़ तो सुरदेव पाल ही जाने। जबरदस्ती है, दबंगई है उनकी। दबंगई के हिसाब से वो लोग कर रहा है। उनके पास दबंगई है, जबरदस्ती है, हमारा है। जैसे आपका कहना है, उसका कहना है कि जो ज़मीन है वो ज़मीन हमारा है। उनका कहना में ज़मीन हमारा है तो कागज़ दिखाएं। उनके पास कागज़ है नहीं। ज़मीन हमारा है तो उनके पास कागज़ कैसे होगा? और खतियान कहता है कि जो बलदारी पाल है, बलदारी भेड़िया, खतियान कहता है कि बलदारी भेड़िया का ज़मीन है। खतियान तो कहते हैं ये बलदारी भेड़िया, तो हम लोग बलदारी खानदान के हैं, वो लोग सुमारी खानदान के हैं। तो यहाँ तक कि देखा जाए कि उसके बावजूद भी ये फर्जीवाड़ा करने में लगे हैं। फर्जी है, सरासर फर्जी केस है, फर्जी कर भी रहा है। अच्छी बताइए, जो ये मकान देखा जा रहा है पीछे, जो मकान है, ये मकान किसका है? ये मकान हमारा है। हमारे नाम बताइए। विनोद पाल का मकान है। किनके द्वारा बनाया गया था? ये हमारे बाबा के द्वारा बनाया गया था। क्या नाम है बाबा का? छांगुर पाल। उनके द्वारा बनाया गया था? उनके द्वारा बनाया गया था मकान। जब मकान उनके द्वारा, छांगुर पाल के द्वारा, भेड़िया द्वारा बनाया गया है, तो फिर इसमें दावा कर रहा है वो जब अपना मकान बनाया था वहीं पे सामने है उसका मकान। जब वो अपना मकान बनवाया था तो उसका नींव खोदा था। उस टाइम वो गोपालगंज रह रहा था, ठीक है। उस टाइम वो गोपालगंज रहता, उसके पास रहने के लिए कोई रूम नहीं था। उस टाइम हमारे से बोला कि अपना मकान हमको कुछ देर रहने के लिए दे दो। तो हम घर पे रहते नहीं थे, हम बाहर रहते थे, है ना। तो वो बोला कि हमारा मकान हमको थोड़ा रहने के लिए दे दो, हम अपना मकान खुलवाएं, रहने के लिए हमारे पास जगह नहीं है। तो हमारा रूम खाली था, हमने दे दिया उसको। और हम तो बाहर रहते हैं, हम अपना पूरा परिवार लेके बाहर रहते थे। अब हमारा लड़का का मृत्यु हुआ तो हम घर पे आए। तो हम बोले भाई हमारा रूम खाली करो। तो बोल रहा तुम्हारा रूम कैसा? ये हमारा है। तो हम बोले भाई तुम्हारा है तो तुम कागज दिखाओ। इसके पास कागज नहीं है, कागज हमारे नाम पे रजिस्ट्री बैनामा है। अच्छा, आपको कहना है कि जिस समय उसका घर बन रहा था सुरदेपाल का, तो उस समय वो आके आपसे घर मांगा कि रहने के लिए हमको घर दे दीजिए। जब घर दिए तो आप बाहर चले गए घर दे के उसको। जो अपना घर बना लिया उसके बाद से जबरदस्ती कह रहा कि नहीं हमारा, कब्जा कर लिया। कब्जा कर लिया, बोल रहा हमारा, कब्जा कर लिया। तो इस समय किसके अंडर में था? तो बोल रहा नहीं, हम तो पहले से बना कर रह रहे हैं। हम बोले भाई बना कर रह रहा था, इसका कागज दिखा। तो उसके पास कागज है ही नहीं है। कागज होगा कहाँ से? हमारे नाम से बैनामा है, आज से नहीं 15-20 साल हो गया। 20 साल पहले का हमारे नाम से बैनामा जमीन है। तो अभी मकान आपके कब्जे में है कि किसके कब्जे? अभी देखिए, अभी तो हमारे कब्जे में। आपके कब्जे में? आप कब्जे। रामविलास ये बताइए, हाँ ये बताइए, जो केस सुरदेपाल का केस किया गया, क्या मामला है कि आपके ऊपर केस हुआ है 107? देखिए, एक खानदानी खतियानी ज़मीन है। पूर्वजों से हमारे बाप दादा बकब्जे के आधार से जुता आ रहा है, अभी भी आधार बकब्जे के आधार से है। उस पर ये कह रहा है कि ये हमारा बकब्जे है, हमारा है। हम बोले हैं कि हमारा कागज है, हमारा बकब्जे, तो आपका कैसा हुआ? इसीलिए फर्जी। जब जमीन आपका है तो फिर सुरदेपाल आप लोग के ऊपर फर्जी केस क्यों कर रहा है? उसकी दमंगी है, जबरदस्ती है। जबरदस्ती कर रहा है? क्या कहना है सुरदेपाल का? कहना है कि हम दबाव से हम जमीन हम जीतेंगे, लेंगे। हाँ। तो इसमें क्या बंटवारा भी होएगा? बंटवारा पहले से है। किसका बंटवारा है? कब्जे के अनुसार से बंटवारा किया गया, नंबर किनके द्वारा किया गया बंटवारा? कोर्ट द्वारा जी, कोर्ट द्वारा बंटवारा किया गया है। हाँ। तो इसमें फिर जब कोर्ट द्वारा बंटवारा किया गया, आप किसके वंशज, ये बताइए सब? हम बलधारी के वंशज हैं। बलधारी के? अब वो जो सुरदेपाल है किसके वंशज है? सुमारी पाल के। तो फिर बंटवारा सुरदेपाल के द्वारा किया गया कि आप लोग के आपस में हुआ है? ये हमारा जमीन जो बकब्जे है ना, हमारे बलधारी के नाम से बकब्जे है, उसकी वंशज का है ना, तो उसका हमारा हक बनता है। तो उसी हिसाब से अपने बंटवारा किया है। ये हमारा नाम अनिल पाल है। अच्छा, ये बताइए हमको, देखा जा रहा है कि यहाँ पे जो सुरदेपाल के द्वारा आप लोग के ऊपर केस किया जा रहा है, 107 किया गया, उसमें क्या मामला है कि 107 आप लोग के ऊपर किया जा रहा है और किन लोगों के द्वारा किया गया? ये फर्स्ट में रघुनाथ पाल है, सेकंड में सुरदेव पाल है, और
3 नंबर में मीरा देवी, 4 नंबर में मंटू पाल है, 5 नंबर में रमेश पाल है, 6 नंबर में कुसुमवती देवी है और 7 नंबर में वासुदेव है। इन लोगों के द्वारा थाना में 7 आदमी आवेदन किया, नोटिस कराया। हम लोग गया 5 आदमी के ऊपर नोटिस कराया और ये लोग फर्जी तरीके से 8 आदमी पे केस कैसे कर दिया। हम लोग ये पूछना चाहते हैं, उन लोगों से जानना चाहते हैं। जब 5 आदमी पे नोटिस कराया तो 8 आदमी पे कैसे केस किया। जब 7 आदमी मिल के 5 आदमी पे नोटिस किया तो 8 आदमी पे 4 आदमी कैसे केस कर दिया। 3 आदमी कहाँ गायब हो गया, हम उन लोगों से पूछना चाहते हैं जी। फर्जी तरीके से केस किया गया है और दबंगई के साथ ये लोग बोलता है कि हमारा खेत है, हमारा ज़मीन है। अच्छा ये बताइए कि इसमें जो ज़मीन है आपका खाता 196 वाला 1068 वाला, तो उसमें क्या ज़मीन आपका बैनामा भी है क्या? जी, आपके नाम पे? विनोद पाल के नाम से बैनामा है। विनोद पाल, नंद किशोर पाल, मनोज पाल के नाम से बैनामा भी है। छांगुल पाल से बैनामा कराए हुए। छांगुल पाल कौन है? छांगुल पाल हमारे इतिवत बाबा थे। इतिवत बाबा थे, उनके द्वारा बैनामा किया गया। जी। तो फिर सुरदेव पाल फिर कब्जा क्यों करता है? जबरदस्ती दबंगई के ऊपर कब्जा कर रहा है। जबरदस्ती कब्जा कर रहा है, इसका मतलब पूरा फर्जीवाड़ा कर रहा है। पूरा फर्जीवाड़ा है। अच्छा क्या मामला है कि बार बार सुरदेव पाल का मामला आ रहा है कि यहाँ पे सुरदेव पाल और रघुनाथ पाल के द्वारा केस किया जा रहा है? जमीन हमारा है, वो बोलता है कि ये हमारा इसमें हिस्सा है। हिस्सा है तो कागज दो, कहते हैं कागज नहीं है, ऐसे हमारा हिस्सा है, यही बोलता है। बिना कागज के हिस्सा मांगता है। अब तो वह बताएगा ये कागज किसका नाम से है। अच्छा। इसमें बैनामा है, हमारा लड़का लोग के नाम से बैनामा है। रामचंद्र पाल, हरा गाँव, यही टोला। ये बताओ जो केस भइल बा, केस काय खातिर केस भइल बा? केस ड्यूटी होता है, ये खेत खातिर। खेत हमारा है, मेरे बापू दादा का है, पहले भी था अभी भी है। ये केस उन्हें मिल के हम लोग को ऊपर कर रखा है। ये फर्जी केस बना है, जबरदस्ती सब कुछ। किसके द्वारा फर्जी किया गया है? सुरदेव करता है। सुरदेव के द्वारा। क्या नाम हो आपका? हरिश्चंद्र पाल। हरिश्चंद्र पाल। ये बताइए क्या मामला है कि आप लोग के ऊपर इतना नोटिस केस हुआ है? ये जमीन हम लोग के था। वो कहते हैं जो हमारा कौन कहता है? नाम लेके बोलिए। सुखदेव कहते हैं जो जमीन ये हमारा हक बनता है, इसमें हम वही से वो कहते हैं ये जमीन हमारा है। कौन कहता है? सुखदेव पाल। कौन दबंगई करता है? सुखदेव पाल। हाँ, क्या कहना है? जमीन हम लोग का है। किनके द्वारा? वो कहते हैं जो जमीन हमारा है, उसीलिए जमीन पर वो केस कर दिए। कौन कौन केस किया है? सुखदेव, रघुनाथ, वासुदेव, मीरा देवी, ये लोग मिलके केस किया है। हाँ, मिल करके केस करते हैं। प्रशासन के पास गए थे तो प्रशासन क्या बोला? प्रशासन ये बोला कि ये जमीन कागज दिखाओ। वो कागज नहीं दिखाए। बोला कि जमीन जिसका है, कागज जिसके नाम से होगा वही होगा।